नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं एक बहुत ही अलग तरीके से इस वीडियो को दर्शाना चाहती हूं। मैं ग्रज, गिल्ट और सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, ये सारे जो शब्द है ना हमारी डिक्शनरी में, इन सब का लॉजिक समझना चाहती हूँ। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ठीक से इन सारी चीजों का वर्णन करने नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है इस वीडियो को देखते देखते सही में कि क्या हो सकता है इन सारे शब्दों का अर्थ, तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। क्योंकि ये जो शब्द है, मैं इसलिए ये भारी भरकम शब्द यूज कर रही हूं क्योंकि हमारी जो लॉजिकलेस कानून है और लॉजिकलेस जजेस है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, लोअर कोर्ट के हो, ज्यादा लोअर कोर्ट के हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये लोग अपने टाइम पे ओथ यानी कि जो शपथ लेते हैं, जो वादा करते हैं देश से कि हम ये करेंगे, हम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, जहां बात होगी सत्य की तो हम सत्य के साथ रहेंगे, सत्य के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये सारी बकवास करते हैं ये लोग। और ये लोग यानी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारी जो कानून रक्षा मंत्री और ये जो सबसे गए गुजरे हैं, ये जो जजेस है, यस लिसन टू मी, जजेस, जो ये गधे जजेस है, गधे और गधी जजेस है, उन सब के ऊपर मैं आज लांछन लगाती हूँ। पूरी आजादी है मुझे इस चीज की। बीइंग अ जनता पूरी आजादी है मुझे इन लोगों के ऊपर टिप्पणी करने की। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अबे चल, कानून गया, कानून के हाथ गए, कानून के हाथ पैर तोड़ के फेंक दो, क्योंकि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैं इतना गुस्सा हूं मैं आपको बताती हूँ। कैप्शन में कुछ तो पता चल ही गया होगा, बट लाइव आपको मैं बताती हूँ। आई एम सॉरी, नॉट लाइव, बट अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों पागल हो रही हूँ। मैं पागल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट समाज है अपना, उसके बीच ये जो कानून की जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो बेकार है। आर्यन खान लास्ट फ्राइडे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि लास्ट फ्राइडे अपने प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट वाली सिग्नेचर करने के बाद, यानी कि मुंबई एनसीबी ऑफिस में सिग्नेचर करने के बाद सीधा जाता है अपने वकील के साथ कोर्ट में, और कोर्ट में ये अर्जी देता है कि भैया अब मेरे से रोज रोज आया नहीं जाता, जबकि वो सिर्फ 6 या 7 बार गया है, जिसमें से 6 या 7 बार उसकी पूरी तरह से क्या कहते हैं, उससे बातें भी नहीं हुई है। आपको याद होगा कि मेरी वीडियो में आपको बताया था, मात्र 7 या 8 मिनट के बाद एनसीबी के ऑफिस में संजय सिंह जी ने उसे मतलब लेफ्ट राइट करके उसे डांट के निकाल दिया था कि तुम निकल जाओ, क्योंकि ये टाइम नहीं आने का, और तुम इतने टाइम में आ रहे हो, ये टाइम नहीं है, देयर इज अ प्रोटोकॉल, आप बस साइन करके निकल जाओ। ऐसी भी चीजें हुई है जहां पर उसने डांट फटकार खाई है। तो कितना तुमको परेशानी हुआ है आर्यन खान, और तुम ऐसे कौन से संत महात्मा हो जिसको चलने में दिक्कत आ रही है। तो उसके वकील ने अर्जी देते हुए ये कहा है कि भैया मेरे क्लाइंट को इस चीज से फ्री कर दो कि उसे रोज रोज यानी कि हर फ्राइडे 11 से 2 के बीच में एनसीबी यानी कि मुंबई एनसीबी की ऑफिस से मतलब आकर उसे प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट की सिग्नेचर करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई एनसीबी ऑफिस में अब कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एसआईटी बैठी है और दिल्ली की एनसीबी ऑफिस में ही सब कुछ करना है। तो अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो 72 घंटे पहले हमें इन्फॉर्म करिए, हम आ जाएंगे हमारे क्लाइंट के साथ, उसको गाड़ी में लेकर आ जाएंगे, पूरे जद्दोजहद के साथ आपके पास आएंगे, सिग्नेचर करने आओ या फिर कोई भी झूठी रिकॉर्डिंग करने हम आ जाएंगे, है ना? यही काम करना था। और ये जो जज है, जज ने क्या किया?
जज ने कहा हाँ भैया सही बात है, 7 बार शाहरुख खान का बेटा आया है आर्यन खान, उसने 7 बार एंट्री मारी है और 7 बार वो बेचारा लड़का इतना पछताया, अपने बर्थडे के पहले भी रो धो के गया अपनी माँ के बर्थडे में और फलाना ढिमका। और इस साले जज ने, और ये वही साला जज है जिसने उसको बेल दी है, जी हाँ ये वही जज है जिसने उसको बेल दी थी। और बेल देने के बाद उसने ये तिकड़म अपने दिमाग में सोची होगी, भैया पैसे तो खाए हुए हैं, मैंने तो पहले ही बोला हुआ था, पैसे तो भर भर के उसके बाप ने दिए, आर्यन खान के बाप ने, यानी कि शाहरुख खान ने उसको भी खरीदा हुआ है, जहां पर उसने ये शर्तें लागू की जो शर्तें भी वो खुद वायलेट कर रहा है। उसने इस शर्त को निकाल दिया कि भैया ठीक है, अब तुमको हर फ्राइडे मुंबई में आकर प्रेजेंस देने की जरूरत नहीं है, तुमको जो करना है करो, तुमको जहां मुंबई में जाना है, जहां ड्रग्स खाना है खाओ, तुम्हें जो काम करना है करो, तुम्हें किसी का मर्डर भी करना है तो कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप आके मेरे को पैसे देके जाएगा, मैं तुझे बेल दे दूंगा। इट इज सो डैम इजी, राइट? इट इज सो ब्लडी डैम इजी। हाँ, इन जजेस लोगों के ऊपर हम लोग इतना भरोसा करते हैं, वेट करते हैं भगवान ये लोग अच्छी कोई खबर दे, ये लोग अच्छे से ईमानदारी से कोई बात बताए, इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इन गधों ने उसे बेल दे दी, बेल तो दे दी, अब उससे ये चीज के लिए भी फ्री कर दिया कि बच्चा अब तू जो कर, अब तेरे पीछे कोई कुछ नहीं करेगा। अब वो क्या कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है ना? अब वो पोर्ट ब्लेयर, अरे पासपोर्ट भी दे दो यार, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? 2 दिन बाद उसकी भी अर्जी आएगी, वो भी तू दे देना, जा 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 जा। साले ईमानदार तुम लोग घटिया लोग हो, जजेस तुम लोग घटिया लोग हो। बिंदास बोलती हूं मैं, अगर हिम्मत है तो मुझे उठा के फेंको, मुझे ले जाओ, मेरी बेल कराने कोई नहीं आएगा और मुझे चाहिए भी नहीं। और मैं जितने दिन जेल में रहूंगी ना, मातम मचा दूंगी तुम लोग के दिमाग में, सब बक 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 करके। आर्यन खान को ये अर्जी मंजूर हो चुकी है कि उसे अब फ्राइडे 11 से 2 के बीच अब कभी भी आना नहीं पड़ेगा, उसे प्रेजेंस देने नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट से उसको मंजूरी मिल चुकी है। और उसको ये मंजूरी इस बेसिस पे मिली है कि भैया हर फ्राइडे आने से मीडिया फॉलो करती है, मीडिया। तो तूने ऐसे काले कारनामे किए क्यों? अरे तुझ में ऐसा कुछ है भी नहीं कि तेरे को मीडिया फॉलो करे, पर तूने ऐसे कारनामे किए जो तेरे को मीडिया फॉलो कर रही है, गधे। तेरी फैन फॉलोइंग नहीं है वो, समझे? तेरे फैन फॉलोइंग नहीं है भैया। ये बात तो रही इधर। अभी दूसरी बात सुनो, जजेस लोग और क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। सचिन वाजे नाम तो सुना ही है आप लोगों ने। सचिन वाजे वही जो अनिल देशमुख के ऊपर एक लेटर लिखता है, अनिल देशमुख के ऊपर बयानेबाजी करता है कि 100 करोड़ का हमारे पास टारगेट बनाया हुआ था। अनिल देशमुख ने मुझे बहुत सारी लिस्ट दी थी 1500 होटल्स की, जहां से मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करने का पूरा सिस्टम पता चल गया था। मुझे वहां से वसूली करनी थी, मैंने वसूली करी, इतने सालों तक मैंने वसूली करी है। और अब वो परमवीर सिंह को पकड़ा रहा है। परमवीर सिंह अपना काम कर रहा है, ये लोग अंदर अंदर क्या क्या तिक्रम कर रहे हैं। परमवीर सिंह को अभी भी ढूंढा जा रहा है। और ये सचिन वाजे इन सब के ऊपर चेरी ऑन द टॉप अपना खाना घर से मंगवा रहा था, जिसकी उसको अर्जी से उसको मंजूरी मिल गई कि भैया ठीक है तुम्हारे घर से खाना आएगा। अब बंदे को चाहिए प्रोटीन वाला खाना, उसको चाहिए नॉन वेजिटेरियन खाना। तो ये जेल है या फिर होटल है? और ये जो जजेस है वो जजेस है या वेटर है या मैनेजर है? लेट्स से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या है ये लोग ऑर्डर मांगते हैं, ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर पास कर देते हैं। ये लोग की यही औकात है। अब इस परमवीर सिंह के बाद ये सचिन वाजे को नॉन वेजिटेरियन खाना घर से भिजवाएंगे। अरे काम क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ पिठानी, याद है ना नाम सबको? सिद्धार्थ पिठानी को क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि अभी ये एनडीपीएस जो है, सॉरी फॉर दिस ट्रबल,
ये जो एनडीपीएस है, उस एनडीपीएस ने ये कहा है कि देयर शुड बी अ लॉ, देयर शुड बी अ बिल, जहां पर ये पता चलना चाहिए कि भैया आपने कितनी ड्रग्स खाई है, कितनी ड्रग्स आपके पास से मिली है। क्योंकि आर्यन खान को बेल इस मात्रा पे दी गई है कि उसके पास बहुत ही कम मात्रा थी, या नहीं मैं भूल गई। आर्यन खान को बेल इसलिए मिली है कि बंदे के पास ड्रग्स नहीं मिली है। ड्रग्स मिली थी और ड्रग्स के साथ साथ व्हाट्सएप चैट्स भी मिली थी। इंटरनेशनल स्कैंडल दिखाया गया था, बट ये लोग सब भूल गए। ये जो कमीना जज है वो भूल गया और उसने ये कह दिया कि भैया ये मासूम सा बच्चा है, उसके ऊपर ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चे के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है और दिमाग के ऊपर असर पड़ेगा तो उसके फ्यूचर के लिए ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और एनडीपीएस रूल अब एक बिल निकाल रहा है। अगर ये बिल निकल गया तो भैया नरेंद्र मोदी तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे हम लोग, कसम से सारी जनता थूकेगी। क्योंकि ये आपने बिल पास करा या किसने बिल पास किया, हमें उससे मतलब नहीं है। आपकी सरकार के सामने ये सब हो रहा है तो यू हैव टू टेक द ब्लेम। कुछ अच्छा होता है तो नरेंद्र मोदी, तो कुछ बुरा होता है तो नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी आप ध्यान रखिए कि अगर एनडीपीएस की तरफ से अगर ये बिल पास होता है कि भैया कम मात्रा में मिला था, ड्रग्स कम मात्रा में मिला था इसलिए इसको बेल दे दो, इसके पास ज्यादा मात्रा में मिला था तो इसको जेल दे दो, फिर जेल के बाद 7 दिनों के बाद उसको फिर बेल दे दो, उसको फिर बेल देने के बाद उसको फिर एकदम याद मत करो, उसको उड़ा दो। रिया चक्रवर्ती के पास तो ड्रग्स भी मिले थे, भारती सिंह के पास ड्रग्स मिले थे, हर्ष लिम्बाचिया भारती का पति, उसके पास ड्रग्स मिले थे। ऑफ कोर्स उसका घर की है तो दोनों से ड्रग्स भर भर के मिले थे, बट इन लोगों को भी बेल मिल गई। काहे भैया, इन लोग के पास बहुत पैसा है। मेरे पास ड्रग्स मिलेगी तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो पकड़ के ले जाएंगे और मुझे बेल भी नहीं मिलने वाली है। मुझे बेल नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर। सिद्धार्थ पिठानी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलनी चाहिए। गाइस नाउ हैशटैग बनाओ, सिद्धार्थ पिठानी शुड गेट बेल, शुड गेट बेल, शुड गेट बेल। क्यों? क्योंकि जब रिया को मिल सकती है बेल इतना ड्रग्स लेकर, जब भारती को, हर्ष को, आर्यन खान के ऊपर इतने सारे सबूत होने के बावजूद बेल मिल सकती है, उसके भाई बंधुओं को, उसके अरबाज मर्चेंट और उसकी वो जो दोस्त थी मुनमुन, उन सबको बेल मिल सकती है, तो भैया आप सिद्धार्थ पिठानी को मिलनी चाहिए। भैया उसकी शादी हुई थी, शादी के बाद हनीमून पे भी नहीं गया है, सुहागरात भी नहीं मनाया है। कसम से यार बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। तो अब सिद्धार्थ पिठानी को भी बेल मिलनी चाहिए। अब मैं मांगती हूं सिद्धार्थ पिठानी के लिए बेल। वी वांट बेल फॉर दिस पिठानी। पिठानी शुड गेट बेल, पिठानी शुड गेट बेल। अब मैं ये हैशटैग निकालूंगी। क्यों भैया? उसको क्यों अंदर डाल के रखा है? क्योंकि वो बंदा ऐसा है, ये है, डरपोक है। ही इज अ स्मार्ट क्रिमिनल बट साथ ही साथ बहुत बड़ा डरपोक है। उसको 10 बार ऐसे कोई करेगा ना, 10 बार कोई झिंझोड़ेगा तो वो अपने मुंह से उगल देता है। इस चीज का डर है और इस चीज के डर की वजह से इन कातिलों ने, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों ने सबसे बेस्ट सोचा है कि उसको जेल के अंदर ही रखे। और आई एम श्योर जेल के अंदर रखा है तो उसके पीछे भी उसे बहुत कुछ मिल रहा है, उसकी बीवी को, उसके खानदान को बहुत कुछ मिल रहा है। उसके इस सैक्रिफाइस, इस कॉम्प्रोमाइज, नाउ यू गेट दिस वर्ड्स, मैं कहां से निकाल रही हूं ये सारे वर्ड्स। तो ये जो सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज जो कर रहा है सिद्धार्थ पिठानी जेल में रहकर, चुप रहकर, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को उसने कहा कि सबसे पहले उसने देखा लटकते हुए
पंखे से लटकते हुए उसने देखा, उसकी बॉडी को देखा उसने लटकते हुए। उस सिद्धार्थ पिठानी के वर्ड्स थे कि मैंने सबसे पहले सुशांत भाई की बॉडी को लटकते हुए देखा है और मैंने उनकी बॉडी को नीचे उतारा। भैया क्या तू डॉक्टर है जो तूने ये बता दिया कि वो मृत था? तू डॉक्टर नहीं था ना। और तुझे किसने बोला कि तू उसकी बॉडी, तेरे हिसाब से वो बॉडी थी ना, तो किसने ये हक दिया कि उस बॉडी को नीचे उतारे? क्या तूने पुलिस को कुछ बताया? तो ये जो चश्मदीद गवाह है और इस बंदे को सब कुछ पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया। उसको हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर घुसाकर बिठा दिया है ना। बहुत सेफ गेम है, बहुत सेफ गेम। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, बट हम इमोशनली बेवकूफ हैं। अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हम बेवकूफी कर रहे थे सिद्धार्थ पिठानी को जेल के अंदर डालकर। उसे बाहर निकालो, उससे सच उगलवाओ, उसे बाहर निकालो, उससे सच उगलवाओ। सिद्धार्थ पिठानी शुड गेट बेल। उसके पास तो ड्रग्स भी नहीं मिली थी, तो उसे किस बेसिस पे उसे जेल के अंदर डाल के रखा है? अब मैं पूछती हूँ कि उसे किस बेसिस पे डाल के रखा है, जब आर्यन खान, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और भारती, हर्ष और ऐसे पता नहीं कितने कितने लोग जहां से हमें ड्रग्स मिलते हैं बट उनको जमानत मिल जाती है। तो अब सिद्धार्थ पिठानी को भी जमानत पे बरी करो और हमें बताओ कि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ था। हमें यही इंसान बताएगा, यही सिद्धार्थ पिठानी बताएगा। बट सिद्धार्थ पिठानी अभी सेफ है जेल में। नहीं, हमें नहीं रखना है उसे जेल में सेफ। उसे अनसेफ करो, उसे बाहर निकालो, उससे सब कुछ उगलवाओ। बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी खांसी लगी है और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये सारी बातें मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। नॉर्मली मैं इस टाइम पे नहीं बनाती हूँ वीडियो। मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं लाइव आके इन सब के बारे में, इन सबको गालियां उगलूं, बट खैर, जैसे कि आपको मेरी प्रॉब्लम्स पता है, मैं जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाऊंगी तो आंसर क्या दूंगी। ये मेरी एक समस्या है, पर मेरी भड़ास में निकालना चाहती हूँ और मैं आप तक ये सारी बातें पहुंचाना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश में और ये सो कॉल्ड कानून क्या है। ये घटिया जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट, ये फालतू, ये सारी बातें फालतू है, काल्पनिक है। तो इन लोगों के ऊपर विश्वास मर चुका है मेरा। वी वॉन्ट सिद्धार्थ पिठानी टू बी आउट नाउ। आई वॉन्ट हिम टू गेट द बेल। अब उसको बेल मिलनी चाहिए, उसको वापस अर्जी देनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ है सिद्धार्थ पिठानी, हम तुम्हारे साथ है तब तक जब तक तू बाहर नहीं निकलता। और तू एक बार बाहर निकल, तेरे से मुंह से सारी सच्चाई हम निकलवाना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू मच, दिस इज लाइक टू मच। ज्यादा नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी फॉर माई लॉन्ग वीडियोज, बट मैं अपने इमोशंस को नहीं दबा सकती। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, आप अपना साथ मुझे दीजिए और चाहे तो मेरी वीडियोस को शेयर करो। इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करो, क्योंकि मेरी भड़ास के अंदर मैंने बहुत कुछ बोला है और बहुतों को कुछ बोला है। हम इस जमाने से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यही घटियापन एक्सपेक्ट कर सकते। बट अगर हमारे जैसे यूथ, हम जैसे लोग अगर बोलना शुरू करें सही चीजों पर, तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 हजार, 3 हजार से 3 करोड़, 3 करोड़ से बहुत सारे मिलियन, बिलियन, सब कुछ आ जाएंगे और हमारी बुद्धि खुलेगी और ये भ्रष्टाचार रुकेगा। बाकी आप लोग समझदार हो, साथ दीजिए ताकि मैं और भी अगर कुछ बातें आती है तो मैं आप तक रखूंगी। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताइए आपको क्या समझ में आया और कैसा लग रहा है ये सब जानकर। साथ दीजिएगा,
वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ट्रस्ट मी, वी विल गेट जस्टिस। बस बी पेशेंट। लंबा रास्ता है कांटों भरा, बट हम जाएंगे, हम जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे। एक वक्त होगा जहां पे हमें फूलों से भरा गार्डन मिलेगा और उस फूलों से भरे गार्डन में हमारा भाई सुशांत खड़ा होगा और वो वेट करता होगा कि कौन कौन उसका साथ दे रहा है, और इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करना ही बहुत बड़ा जस्टिस है। सो वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।